अजय और ये हमारा मैथ इज माइंड सीरीज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और आज हम पढ़ने वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2027 में यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ 30 मिनट का लेक्चर। तो आप चाहे तो इसे देख सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। कंप्लीट कुछ बता रहा है। For any two positive integer a and b, there exists a unique integer q, quotient and r remainder। किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें कोसेंट मिलता है भैया और रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारा a है डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर होता है। पहली बात तो ये हो गया भैया, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, देखो जो हमारा रिमाइंडर आर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। रिमाइंडर आर डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। और देखो क्या, जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है। ऐसे समझो रिमाइंडर आर है तो ये रिमाइंडर आर जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, पर ये हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा रिमाइंडर। क्लियर? अब थोड़े एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ यू डिवाइड अ नंबर ए बाई अनदर नंबर बी, नंबर ए को दूसरे नंबर बी से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे समझो दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जो हमारा कोसेंट क्यू मिलेगा और रिमाइंडर आर मिलेगा। हमें कोसेंट क्यू मिलेगा, कोसेंट तो मिलेगा भैया, रिमाइंडर भी मिलेगा। तो ये रिमाइंडर के बारे में ही बता रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जो हमारा रिमाइंडर आर है या तो ये जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा छोटा रहेगा बी से, मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा ये रिमाइंडर आर। एग्जाम्पल रख लो यहाँ पे 23 डिवाइड बाई 5। 23 को 5 से डिवाइड करें, अज्यूम कर लो कि 23 हमारा ए है, a इक्वल टू 23 और b है हमारा 5। 23 को डिवाइड कर रहे हैं भैया 5 से, तो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर यहाँ पे बचा 3। ठीक है, देखो इसी रिमाइंडर के बारे में कह रहे हैं हम कि ये जो रिमाइंडर 3 है इधर, ये जो डिवाइजर है इससे हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर, बट इस डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर है बात? अब देखो इस चीज को ना हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे बचपन में करते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का आर। वही चीज है यहाँ पे, a इक्वल टू बी टाइम ऑफ क्यू प्लस का आर। यानी हमने एग्जांपल लिया था, डिविडेंड हमारा था भैया 23, डिविडेंड 23 था, डिवाइजर हमारे देखो जरा क्या है, 5 है, कोसेंट 4 है, रिमाइंडर 3 है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 टाइम, यानी बी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, जो कि होगा 20 प्लस का 3 यानी 23। क्लियर है? समझ में आया यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो चल इससे ना एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 32 और 54 का। तो सबसे पहले तो भैया एक चीज हम देखेंगे कि इनमें बड़ा कौन सा नंबर है। तो 54 बड़ा है 32 से, तो आज अब 54 को डिवाइड करते हैं 32 से। 54 को डिवाइड करना है 32 से। 32 वन जा 32, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 बचेगा, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 बचेगा, 22। अब आराम से देखो, अब इस जो 22 रिमाइंडर है इसे बना लेंगे डिवाइजर, और ये जो पहले डिवाइजर था ना, अब इसे बना लेंगे डिविडेंड यहाँ पे। ठीक है, 32, 22 के टेबल में 32 नहीं आएगा, वन टाइम में 22 आएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब फिर से इस 22 को हम बना लेंगे डिविडेंड। ठीक है, अब ये 10 जो रिमाइंडर था अब ये बन चुका है डिवाइजर।
10 के टेबल में 22 नहीं आता। ओके, वीडियो पॉज हो गया शायद, एक मिनट रुकना। हेलो, नहीं वीडियो ओके है। 10 टू सा 20, क्या हुआ? हम्म, कुछ तो अजीब हो रहा है। ओ, काम कर रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा था। 10 टू सा 20, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो हमारे पास बचा 2। ठीक है, अब इधर आराम से वापस से यही काम करेंगे। ये जो 10 था, इसे अब हम बना देंगे डिविडेंड और इस 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ना हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर लो भैया। जैसे कि रिमाइंडर 0 आ चुका है, इस टाइम में डिवाइजर क्या था हमारा? 2। तो सिंपल सी बात है, इस 32 और 54 का जो एचसीएफ होगा ये 2 है। Therefore, HCF of 32, 54 इक्वल टू 2। सिंपल सी बात है। हमें डिवीजन करते जाना है, तब तक डिवीजन को नहीं रोकना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब रिमाइंडर 0 आया तो उस केस में जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा एचसीएफ बन जाता है गिवन नंबर का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 70 एंड 30 है, तो भैया सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हमें दिख भी रहा है भैया कि 70 बड़ा है 30 से, तो आओ डिवीजन करें। 70 और इधर है 30, 30 70। 32 जा भैया 60 होगा, यहाँ पे बचेगा 10। अब इधर देखो, ये जो पहले डिवाइजर था ना, अब उसे डिविडेंड में चेंज कर लेंगे। इस 30 को यहाँ पे लिखेंगे, इस 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 30 होता है भैया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 आ चुका है। देखो भैया, रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर 0 जो हमारा आया उस केस में हमारा डिवाइजर क्या था वहां पे? डिवाइजर भैया 10 था, तो हमारा 70 और 30 का एचसीएफ मिल चुका है, वो है 10। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 70 30 इक्वल टू 10। जो डिवाइजर था हमारा एचसीएफ बन चुका है। अब ये एचसीएफ मिल चुका है तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 70 इंटू 30 एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा कर दे रहा हूँ, देख लो क्वेश्चन है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हमें यहाँ पे मान लो एलसीएम पूछा रहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एलसीएम बताओ, तो एलसीएम into HCF of टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 70 इंटू 30 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम भैया हमें निकालना है 70 30 का। एचसीएफ हमने निकाल लिया है जो कि है 10, इधर है 70 इंटू का 30। तो एलसीएम होगा हमारा, एक मिनट वीडियो का है, नहीं वीडियो चल रहा है, मोबाइल नॉक नॉक कर रहा है पर पता नहीं क्यों, बाद में चेक करेंगे। अब इस 10 को इधर डिवाइड मतलब डिवीजन में भेज देंगे। 70 इंटू 30 अपॉन में 10, तो डिवाइड करो जरा। 10 3 जा 30, तो 70 इंटू 3, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 70 और 30 का। 70 इंटू 3 210। तो देखो आराम से हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ हम निकालना सीख रहे थे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, जो कि 155 और 1385। तो भैया क्लियर तो हमें दिख रहा है कि इनमें बड़ा कौन है। 1385 इज ग्रेटर देन 155। आओ जरा कर लें। तो 1385 को डिवाइड करना है 155 से। 1385, अब यहाँ पे ना गेस करना है। देखो 155 है, हमें चाहिए 1385। तो अगर 1000 टाइम में जाओगे, मतलब 10 टाइम में जाओगे, तो वो होगा 1550। 155 इंटू 9,
हम अप्रॉक्स करते कि 9 टाइम में 1385 आ जाएगा, लेकिन 9 टाइम में आएगा? 9 6 9 5 ज़ा 45, शायद आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। एग्जैक्ट 18 1385 आए या ना आए, लेकिन उसके आसपास का कुछ आ सकता है। तो 155 इंटू 9, क्लोजेस्ट जाना है हमें। 9 5 जो 45 का 5, 9 5 जो 45 और 4 49 प्लस का 4, 9 1 जा 9 और 4 1395 आया है भैया, जो कि इससे बड़ा है तो नहीं। 155 इंटू 9 नहीं, 155 इंटू 8 करके देख लेते हैं। 8 5 जो 40 का 0 प्लस का 4 44 प्लस का 4 8 1 जा 8 और 4 12 12 40 आएगा भैया 8 टाइम में। 8 टाइम में 12 40 12 40 माइनस करो जरा। 10 5 में से 0 जाएगा तो 5, 8 से 4 जाएगा तो 2, 3 से 2 जाएगा तो 1, 1 से 1 जाएगा तो 0। भैया 125 आया है हमारे पास, राइट। तो अब हमें क्या करना है तुम्हें पता है? इस 155 को यहाँ पे डिविडेंड बना देना है। 155, ये देखो हटाओ। 125 के टेबल में 155 भैया वन टाइम में इससे कम आएगा, तो लिख लो वन टाइम में 125 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3 और 1 माइनस 1 0, तो 30 आ चुका। नेक्स्ट स्टेप तुम जान रहे हो कि क्या करना है हमें। ये जो 125 था इसे डिवाइजर डिविडेंड बना देंगे। 125 30 के टेबल में 125 नहीं आता, 20 आता है 4 टाइम में। 34 जा 120, तो इधर बचा हमारे पास 5 माइनस करने पे। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है कि भैया क्या करना है। इस 30 को अब डिवाइड करेंगे इस 5 से। 5 के टेबल में 36 टाइम में आता है, तो भैया यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया हमारा डिवीजन वहां पे स्टॉप हो जाएगा और हम हाईलाइट कर, किसे हाईलाइट करेंगे भैया? तो रिमाइंडर को, और उस टाइम में जो डिवाइजर था उस डिवाइजर, क्योंकि डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 1385 कॉमा 155 इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। पहले तो भैया हमने ऐसा किया था कि 2 नंबर था, उन 2 में डिवीजन करते थे। अब 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ना सेलेक्ट कर लो कोई एक पेयर। जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पे छोटा, सबसे बड़ा तो ये 276 है, तो 184 और 230 का पेयर बना लेता हूँ। इसमें सिंपल डिवीजन करेंगे। तो आओ सॉल्यूशन इन दोनों में 184 कॉमा 230 में हमारा 230 ग्रेटर है 184 से, तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं भैया। रख लो यहाँ पे 184, फिर से डिवाइड, ये डिवाइड करेगा 230 को। 234 को 184 से डिवाइड करना है, तो 184 वन जा 184 माइनस करो तो जरा। 0 माइनस 4 6 होता है, और यहाँ पे 13 13 माइनस 8 5 होता है, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 होता है। तो भैया इधर 56 हो गया। अंदाजा तुम्हें मिल रहा है कि अब इस 184 को यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे, चेक करने दो मुझे। अब वीडियो चल रही है भाई साहब, बिंदास होकर पढ़ाना है। अब इस 184 को इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 184। अब गेस करो कि 56 के टेबल में कितना क्लोजेस्ट जा सकते हैं। 184 है तो 50 100 150, 150 और 18, 150 और 18 160 168, तो 3 टाइम में भैया 168 के पास जा सकते हैं। तो 14 माइनस 8 6 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 होता है, यानी 16। नेक्स्ट अंदाजा तुम्हें मिल रहा है कि डिविडेंड किसे बनाएंगे? किसे बनाएंगे? 56। 16 के टेबल में 56 आता है क्या? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, नहीं आता है। 48 माइनस करो। 16 माइनस 8
16 माइनस 8 8 होगा, 5 4 4 माइनस 4 0 होगा, तो ये 8 हो गया भैया। अब तुम्हें दिख रहा है कि डिविडेंड किसे बनाना है, इससे बनाना है 16 को। तो यहाँ लिखो 16, 8 के टेबल में 2 टाइम में 16 आता है, और भैया यहाँ पे देखो 0 आ गया। 0 आ गया तो अब हम हाइलाइटर को निकालेंगे और हाईलाइट कर देंगे। 0 आ गया और डिवाइजर था 8। देयरफॉर अंदाजा तुम्हें मिल चुका है कि क्या लिखने वाला हूँ। देयरफॉर HCF ऑफ 184 और 230 का भैया अभी HCF आया है। ज्यादा खुश मत हो, अभी एक नंबर बचा है, वो है 8, राइट। HCF भैया 8 आया है इन दोनों का, तीनों का हमें HCF निकालना है, ठीक है, समझा। नेक्स्ट स्लाइड में करूँ क्या, जगह है? नहीं, मैंने स्लाइड को इस तरीके से प्रिपेयर किया कि आगे जगह ही नहीं। तो इधर ही कर लेता हूं। अब ना इसके जो HCF आए 8, ये 8 कर लो, इधर कॉमा कर लो। ओहो, ये इसका HCF 8 आया था, तो अब यहाँ पे कॉमा कर लो, इसे क्वेश्चन को रीराइट में कर दे रहा हूँ। 8 कॉमा 276, इन दोनों का जो HCF आया वो HCF कॉमा 276। अब इनमें जो बड़ा है उसे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले से 276 बड़ा है 8 से भैया, तो 276 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो आप जरा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। एक मिनट, लैपटॉप डाउन हो रहा है। 8 3 24, हम बचा यहाँ से 3 और 6 8 4 जा 32। तो यहाँ से बचा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लग सकता है भैया ये क्या कर दिया, 36 आया था 8 से। नहीं नहीं, सुनो मेरे बच्चे, बच्चे नहीं मतलब मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों ही सुनो यार। देखो मैंने क्या कहा था तुम्हें कि जो हमारा रिमाइंडर है, वो जो रिमाइंडर हमारा है वो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए था। क्या ये यहाँ पे रिमाइंडर आया था ना, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर इस 8 से छोटा नहीं है, तो ये रिमाइंडर नहीं है भैया, अभी डिवीजन और होगा। अब डिवीजन यहाँ पे देखो 4 आया, तो अब देखो इस 8 को डिविडेंड बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 रिमाइंडर आ चुका है जो कि इस 8 से छोटा है। तो आप फर्दर करते हैं डिवीजन। अंदाजा तुम्हें मिल चुका है कि अब इस 8 को यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड के तौर पे। 4 के टेबल में 2 टाइम में 8 आता है भैया, और यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है हमारा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, हाईलाइट कर दो इसे। रिमाइंडर 0 आया भैया, और ऑफ से ढक दिया। एक मिनट, क्या हो गया, कहाँ पढ़ा रहा था? हाँ यहाँ पे। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। रिमाइंडर 0 आ चुका है मीन्स हाईलाइट करेंगे, लेकिन हाईलाइट करोगे तो ये इसे ढक लेगा। और इस केस में हमारा डिवाइजर क्या था भैया, डिवाइजर 4 था, मीन्स हमें अंदाजा मिल चुका है HCF का। देयरफॉर देयरफॉर HCF ऑफ 184 कॉमा 230 कॉमा 276 इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट वाले डिवीजन में जो डिवाइजर था 0 आ चुका है, डिवाइजर क्या था 4, तो ये 4 हो गया इनका HCF इन तीनों का आंसर। देखो रिकैप करा दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले तो भैया 3 था, तो 3 में से 2 छोटे वाले को देखा, अब इन छोटे वाले में हम डिवीजन किए। अब डिवीजन करने पे हमें HCF मिला भैया, HCF 8 मिला, इन दोनों का HCF 8 मिला। तो इस HCF 8 को हमने वापस से अब जो नंबर बचा था उसके साथ पेयर अप कर लिया।
इन दोनों का HCF हमें मिला 8, नंबर बचा था 276, तो 276 के साथ पेयर अप कर लिया। इन दोनों में पता है 276 बड़ा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम ना डिवीजन कर रहे हैं। अब इस डिवीजन में हमारे पास 0 आ चुका है रिमाइंडर, ठीक है। 0 रिमाइंडर आ चुका तो इस केस में डिवाइजर क्या था भैया 4, तो इस 4 को ही हम उठा लेंगे एज अ HCF। इन तीनों नंबर का जो HCF है वो है 4। क्लियर? अब देखो जरा, तुम्हें दिख रहा था या फिर मैं ढक लिया था? दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी तीन है नंबर, 136, 170, 255। तो सबसे पहले भैया हम पेयर बना लेते हैं जो दो छोटों का, 136 और 170। तो 170 ग्रेटर देन 136, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करो। 170 को डिवाइड करना है 136 से। 136 बन जाओ 136, माइनस करो 10 माइनस 6 4 होता है, 7 माइनस 3, सॉरी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। तो इधर 34। अब तुम्हें अंदाजा मिल रहा है कि भैया डिविडेंड क्या बनेगा, ये 136। 136, 34 के टेबल में 136 आता है क्या? लग तो रहा है भैया कि आता है। 4 टाइम में चेक कर लेता हूँ आता है या नहीं। 34 इंटू 4, 4 4 जा 16 और बचा 1, 3 4 जा 12, 12 136। हाँ भैया आता है 4 टाइम में। तो यहाँ पे कर लो 136, बधाई हो, जीरो आ गया। जीरो आते के साथ आंख चमक जाती है, हाइलाइटर उठाओ। जीरो, इस डिवाइजर कितना था 34, देयरफॉर HCF ऑफ 170, 136 इक्वल टू 34। नाउ ये हो गया 34 इनका HCF। अब पेयर बनाएंगे भैया 34 कॉमा जो नंबर बचा था इधर 255, तो 255 दिख रहा है भैया साफ साफ कि 255 बड़ा है। तो 255 को डिवाइड कर लेते हैं 34 से। 255 डिवाइड बाय 34। अब देखो 34 ब्लू है, हाँ सही है, चल रहा हूँ। ओहो, नहीं जरूरत है इसका। 34 के टेबल में 255 के आसपास कहाँ तक जाओगे? 34 10 जा 340 होता है, 255 चाहिए। तो 8 के आसपास देखते हैं भैया। 34 इंटू 8, 8 4 जा 32 प्लस का 3, 8 3 जा 24, 24 और 3 कितना होता है 27 होता है, 272। बहुत आगे चले गए, थोड़े पीछे आओ। 7 टाइम में करके देख लो। 7 4 जा 28 प्लस का 2 और 3 7 जा 21, 21 और 2 23 होता है, 238। 7 टाइम में 238 लिख दो यहाँ पे, माइनस कर लो। 8, ये 15 माइनस 8 7 होता है, और यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 3 1 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, 17 हो गया भैया। डिविडेंड किसे बनाओगे भैया? जो ऊपर में डिवाइजर था 34, इसे डिविडेंड बना लो। 17 2 जा 34, बधाई हो भैया, रिमाइंडर में 0 आ चुका है। रिमाइंडर में 0 आ गया तो खुशियां बढ़ने लगी। यस 17। तो पता है तुम्हें क्या लिखने वाला हूँ? देयरफॉर HCF ऑफ 170, 136, 255 इक्वल टू 17। ये जो डिवाइजर था, ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तीन नंबर है तो हम उनके भी HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन में से। पहले दो स्मॉलर वाले का HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आया, जो थर्ड नंबर बचा था उनका पेयर करेंगे डिवीजन में। जहां पे 0 आएगा उस केस के डिवाइजर को हम बोल देंगे कि तीनों का HCF। नाउ तो अब तक हमने समझा HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा से, 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो। अब इस चीज को आपने अच्छे से सीख लिया। अब आओ इधर कुछ और, जैसे कि क्वेश्चन 1 हमने यहाँ पे किया था, HCF निकाला था 32 और 54 को, ये इस तरीके से डिवीजन से।
तो इस चीज़ को ना हम बोलते हैं, ये है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये जो अब तक से हम सीखते आ रहे हैं ना, इसे बोलते हैं एल्गोरिदम, जहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब लेमा में हल्का सा फर्क है, जैसे हम यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर लिखते हैं। और हमें बताया भी गया था जो हमारा ए होता है वो बी टाइम ऑफ क्यू प्लस का आर रिमाइंडर के बराबर होता है। इस फॉर्म में जब लिखोगे ना, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 32 एंड 54, 32 एंड 54, राइट। तो इन दोनों में से जो हमारा बड़ा वाला डिजिट था वहां उसको हम डिवाइड करते थे छोटे वाले से, राइट। 54 को डिवाइड करते थे 32 से, इधर देखो। अब इस डिविडेंड 54 को लिखना चाहे तो हम इसके यहाँ पे डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट यही काम अब हम करने वाले हैं यहाँ पे। 32 इंटू 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट, अब प्लस का रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा है भैया? रिमाइंडर है हमारा 22, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख दो प्लस का 22, ठीक है। इधर देखो आराम से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। अब जो ये रिमाइंडर आता था नेक्स्ट स्टेप में, इस रिमाइंडर को हम बनाते थे डिवाइजर, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था इसे बनाते हैं डिविडेंड। देखो इधर में, यहाँ पे जो डिवाइजर था अब इसे हमने बनाया डिविडेंड, तो यहाँ पे अगेन डिविडेंड के फॉर्म, डिविडेंड के जगह पे 32 लिखना है हमें। तो 32 इक्वल टू 22, ये हमारा डिवाइजर बना था, तो 22 इंटू 1 22, अब प्लस का 12, जो कि ऊपर में हमने लिखा है 22 1 जा 22, माइनस किए तो हमारे पास 10 बचा रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर 10 लिखना है, ठीक है। नाउ अब देखो जरा, अब डिविडेंड क्या बनेगा भैया? तो डिविडेंड हमारा जो डिवाइजर था वो डिवाइजर अब डिविडेंड बनेगा। 22 था डिविडेंड, अब ये डिवाइजर बन चुका है, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर है। सॉरी, 22 जो डिवाइजर था ये अब डिविडेंड बन चुका है, जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन चुका है। तो यहाँ पे लिख लो 22 इक्वल टू 32, अच्छे से समझा दे रहा हूँ। नाउ तो अब तक हमने समझा दो डिजिट, तो अब तक हमने निकाला, तो अब तक हमने समझ लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी दो नंबर हो या फिर थ्री नंबर, उनका एचसीएफ कैसे निकालना है, इस चीज को हमें अब क्लियर हो चुका है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अभी जो क्वेश्चन वन हमने ये किया था, क्वेश्चन वन, ये हमारा एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मतलब हम डायग्राम से यहाँ पे एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल भी लिया। अब ले मैं बताता हूँ क्या होता है। लेमा में सिंपली हमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर लिखना है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर बी इनटू क्यू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर आर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिविडेंड क्या है भैया? 54 है, तो इसे हम लिखेंगे डिवाइजर 32 इंटू कोसेंट 1 प्लस का रिमाइंडर 22। तो 54 इक्वल टू हमारे पास नंबर 54 और 32 था ना, तो 54 इक्वल टू 32 इंटू का 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर कितना बचा था? रिमाइंडर 12 बचा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाउ अब हमारे पास डिविडेंड क्या है भैया? इधर देखो जरा, ग्रीन लाइट येलो,
32 है, तो इस 32 को कैसे लिख सकते हैं, 22 डिवाइजर इंटू कोसेंट 1 प्लस का रिमाइंडर 10, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं 32 इक्वल टू डिवाइजर 12 1 जा 2, सॉरी 12 टू जा 24। आप कितना गलत कर रहे हैं। अब तक हमने समझा यूक्लिड डिवीजन लेमा और इससे एचसीएफ निकालना सीखा, या अगर 2 नंबर हो या फिर 3 नंबर, ये चीज हमें अब क्लियर हो चुका है। तो अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है। तो इस चीज को ना हम एल्गोरिदम बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ पे हम डायग्राम से एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं लेमा, तो लेमा में एक्चुअल ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर बी इंटू का कोसेंट क्यू प्लस का रिमाइंडर। यानी जो हमारा इस केस में डिविडेंड था, ये जो डिविडेंड 54 है, इसे हम लिखेंगे डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर के फॉर्म, ठीक है। तो ये 54 हो जाएगा हमारा डिवाइजर 32, नंबर हमारा 54 और 32 था, ठीक है। तो 50 32 इंटू 1 कोसेंट 50, ये 32 इंटू 1 कोसेंट प्लस का रिमाइंडर 22, तो प्लस का रिमाइंडर 22, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डिविडेंड था भैया, ये है डिविडेंड हमारा 22। हम्म 22, तो इस 22 को लिखेंगे 22, सॉरी 32 को लिखेंगे 22 डिवाइजर इंटू कोसेंट 1 प्लस का रिमाइंडर 10, तो 22 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर 10, 22 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर 10। अब इसके बाद हमारा डिविडेंड क्या है भैया, 22 हो चुका, 32 हो चुका, 22 अब हमारा डिविडेंड है। तो कलर ब्लू ले लेता हूँ, अच्छा हाइलाइटर का कलर ब्लू लेना है, बार बार पेन का ले रहा हूँ मैं। 22 डिविडेंड बना, इसके लिए डिवाइजर है 10, कोसेंट है 2 और रिमाइंडर है 2। नाउ 22 हमारा डिविडेंड है, रेड 22 इक्वल टू डिवाइजर कितना था भैया, डिवाइजर 10 था, कोसेंट 2 था, रिमाइंडर 2 बचा। अब हमारा डिविडेंड क्या है, अब डिविडेंड हमारा 10 है, 10 के लिए हमारा डिवाइजर 2 है, कोसेंट 5 है, रिमाइंडर 0 है। 10 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 5 प्लस का रिमाइंडर 0। और देखो जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आया था, उस केस में जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा एचसीएफ बन रहा था। तो HCF of 54, 32 इक्वल टू 2। तो ये जो फॉर्म है हमारा, ये है हमारा लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर। अब इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 4 आएगा, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारे 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है।